करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस। इससे पहले हम डाटा स्टोरेज की टाइप्स डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसमें हमने डैश डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, नैस नेटवर्क अटैच स्टोरेज और सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क को डिस्कस किया। ये वाला जो टॉपिक है ये भी उसी से ही रिलेटेड है और उसी से ही कनेक्टेड है। तो हमारे पास 3 तरह की स्टोरेज लेवल्स हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें अभी, ताकि जब मैं सेंटर में आऊँ तो आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की स्टोरेजेस हैं: ब्लॉक लेवल स्टोरेज, फाइल लेवल स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये हमारी स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो सैन है वो यूज़ करता है ब्लॉक लेवल स्टोरेज को। इसमें क्या है कि डाटा स्टोरेज ब्रेक्स अप डाटा इनटू ब्लॉक्स एंड देन स्टोर्स दिस ब्लॉक विद यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल कोई आप इमेज ले लें, एप्लीकेशन में आप कोई वीडियो ले लें, तो वो पहले ब्लॉक्स में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एप्लीकेशन है, कोई भी हम ले लेते हैं, कोई हमारे पास इमेज है, तो वो क्या होगी, सबसे पहले वो कन्वर्ट होगी इन ब्लॉक्स में। अब वो जो ब्लॉक्स होंगे उनका साइज भी इक्वल होगा। जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट होंगे उनका ब्लॉक्स का साइज इक्वल होगा और इन पे एक आइडेंटिफायर मिल जाएगा इनको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है और ब्लॉक्स में कन्वर्ट हुई है, उसको हम आइडेंटिफायर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स से दीज आर द आइडेंटिफायर्स। अब क्या है कि जब हम इसको स्टोर करेंगे अपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो भी हमारी सैन जो हमारी डिवाइसेस होंगी उनमें जब हम स्टोर करेंगे, तो ये इस जो हमारा मीडियम है, फाइबर चैनल भी हो सकता है और इसकेजी भी हो सकता है। ये हमारे पास डिफरेंट इंटरफेसेस हैं जो कि हमारे ब्लॉक लेवल स्टोरेज में यूज़ होते हैं, जो हमारे स्टोरेज एरिया नेटवर्क में यूज़ होते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ पर जो ब्लॉक्स बने हैं उस इमेज के, वो यहाँ से ट्रैवल करके इन स्टोरेज में आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क में लिखा हुआ है कि तो इट डज नॉट रिलाई ऑन सिंगल पाथ टू डाटा, कि सिंगल पाथ को ये नहीं फॉलो करते। यहाँ पर जो स्टोर होगा डाटा वो हमारे डिफरेंट स्टोरेज डिफरेंट सैंड डिवाइसेस पे होगा स्टोर, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का ना सामना करना पड़े। अब जितने भी ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक वो इस वाली डिवाइस पे आ गया है, थर्ड ब्लॉक हमारे इधर चला गया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे यहाँ पे चले गए। तो ये क्या है कि ये हमारे जितने भी उस इमेज के ब्लॉक्स जो बने थे वो सारे हमारे अब डिफरेंट सैन के डिवाइसेस पे आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसने दोबारा उस इमेज को एक्सेस करना है, उस स्टोरेज से एक्सेस करना है, तो जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं ये पहले रीअसेंबल होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये एक सीक्वेंस से बनेंगे और फिर ये एक्सेस होंगे यूज़र को। तो इस तरह से ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या इंटरफेस यूज्ड आर एफसी एंड इसकेजी। ये दीज आर द टू इंटरफेसेस, फाइबर चैनल इसकेजी को हम यूज़ करते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज में। डाटा इज स्टोर्ड इन इक्वल साइज ब्लॉक्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जितने भी इसके ब्लॉक्स बनते हैं वो हमारे इक्वल साइज में होते हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सेस्ड एज माउंटेड ड्राइव। अब जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल स्टोरेज में जो हमारी ड्राइव्स बनती हैं वो एज अ माउंटेड ड्राइव एक्सेस होती हैं। जो अगर आप फॉर एग्जांपल अपने पीसी में भी देखते हैं, जहाँ पर आपकी पार्टीशन ऑफ ड्राइव्स होती है, उसके नीचे एक नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारी नेटवर्क के जरिए एक्सेस होती हैं। तो ये वही उसी की बात हो रही है कि ये माउंटेड ड्राइव के तौर पे हमारी एक्सेस होती हैं। यूज्ड इन एंटरप्राइज बिजनेस डेटाबेसेस वगैरह। बताइए ये हमारे बिग कंपनीज और बिग हमारे पास जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, और डेटाबेसेस वगैरह को मेंटेन करने के लिए, उनके स्टोरेज को डेटाबेसेस को स्टोर करने के लिए ये हमारी ब्लॉक लेवल स्टोरेज यूज़ होती है। लिमिटेड मेटा डाटा एंड सर्च कैपेबिलिटीज। अब मेटा डाटा से क्या मुराद है कि मेटा डाटा को अगर आप लोगों ने समझना है तो वो ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एप्लीकेशन है, इसकी आप किस वक्त ये क्रिएट हुई, टाइम किस डेट में ये क्रिएट हुई, इसका ऑनर कौन सा था, इस पे कौन कौन से राइट्स हैं, प्रिविलेजेस लेवल्स, तो ये सारी आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। तो ये हमारी कहलाती है मेटा डाटा। अब लिमिटेड मेटा डाटा से मुराद ये है कि यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक लेवल स्टोरेज और जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन है, इसमें हमारा लिमिटेड मेटा डाटा होता है। इसमें मतलब अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने एक्सेस करनी है एप्लीकेशन, कोई भी इमेज वगैरह उसने एक्सेस करनी है इस स्टोरेज में से, तो वो खुद ब खुद उसके ब्लॉक्स रीअसेंबल होंगे और उसको एक्सेस होगी। इसमें हमें कोई टाइम, कोई इसमें डेट और कोई ऑनर वगैरह को नहीं बताना पड़ता, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास लिमिटेड मेटा डाटा होता है। उसके बाद है रिलीजेस लोड फ्रॉम कंप्यूट एंड स्प्रेड इट अक्रॉस।
जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, ये उस इमेज को या उस वीडियोस को जब स्टोर करती है तो ब्लॉक्स में स्टोर करती है, और जब वो डिफरेंट डिवाइसेस पे स्टोर हो जाती है, डिफरेंट सैंड डिवाइसेस पे स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है कि इस तरह से हमारा कंप्यूट जो है वो लोड जो है वो कंप्यूट से डिवाइड हो जाता है और वो स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट सैंड डिवाइसेस पे। तो इससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट जगहों पे स्टोर करने का फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से ये सैंड डिवाइस अगर फेल हो जाती है, कोई पावर फेलियर आ जाता है, तो हमारे पास जो उसके जो दूसरे ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास एक्सेस हो जाएंगे। तो और यूज़र उसको रिक्वेस्ट कर देगा कि मुझे ये वाले 2 ब्लॉक्स दोबारा सेंड करो। तो ये होता है हमारे पास इसमें ब्लॉक लेवल स्टोरेज में। अब हमें अगले डिस्कस करते हैं अपनी फाइल लेवल स्टोरेज। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टोरेज, और वो है फाइल लेवल स्टोरेज। फाइल लेवल ऑफ स्टोरेज में क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हम अभी काउंट करेंगे, हमारी कोई इमेज हो सकती है, कोई हमारी वीडियो हो सकती है, या कोई भी वर्ड फाइल या फिर कोई पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, वो क्या होगी कि वो पूरी एज अ स्टैंड अलोन सेव होगी। हमारे पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज में क्या होता था कि वो पहले 5 ब्लॉक्स में कन्वर्ट होती थी, इक्वल साइज ऑफ ब्लॉक्स होते थे और उसमें कन्वर्ट होती थी। लेकिन हमारे पास जो फाइल लेवल स्टोरेज है उसमें क्या है कि हमारी जो भी कोई फाइल है वो पूरी एज इट इज सेव होगी। अब वो यहाँ पर फाइल लेवल स्टोरेज में हमारे पास NAS का कॉन्सेप्ट आता है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो जो फाइल लेवल स्टोरेज है वो NAS यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डाटा इज स्टोर्ड एज अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड अ फोल्डर। जैसे मैंने बताया कि सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के कोई भी फाइल है, कोई भी इमेज है, कोई वीडियो है, वो एज इट इज उस पर सेव होगी। कोई इसमें ब्लॉक्स में कन्वर्ट ब्लॉक्स में उसके ब्लॉक्स बनने का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं होगा। प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर NFS, SMB, CIFS। ये यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज होंगे जो हमारे फाइल लेवल स्टोरेज में यूज होंगे जब ये NAS डिवाइसेस पे स्टोर होगा डाटा। ब्लॉक लेवल स्टोरेज में क्या था, हमारे पास फाइबर चैनल और SCSI थे। यहाँ पे हमारे पास NFS, SMB और CIFS हैं। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए डिफरेंट मीडियम हैं जिनसे गुजर कर डाटा हमारा NAS डिवाइसेस में स्टोर होगा। फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर शेयर्ड एज पर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन, जितनी भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जो शेयर की जाएंगी उन पे एक तो ऑथेंटिकेशन होगी और दूसरी ऑथराइजेशन। अब इससे मुराद ये है कि जो उस फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कुछ ऑथेंटिकेशन होगी कि उनके कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे जिनको पास करने के बाद यूजर उनको एक्सेस कर सकता है। और ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रिविलेज लेवल्स होंगे कि किस हद तक के रीड कर सकता है कोई यूजर, या उस पर रीड राइट कर सकता है या सिर्फ राइट कर सकता है। तो ये सारी जो होंगी वो हमारे पास ऑथराइजेशन होगी कि किस लेवल तक, किस प्रिविलेज लेवल तक वो उसको यूज कर सकते हैं। एक्सेस्ड वाया माउंट पॉइंट्स, ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज और फाइल लेवल स्टोरेज दोनों माउंटेड ड्राइव से ये हमारी एक्सेस होती हैं। यूज लिमिटेड मेटा डाटा with attributes like time, data, size and when the file was accessed and created। अब जैसे कि मेटा डाटा का मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उस फाइल के। फॉर एग्जांपल टाइम, डाटा, उसका साइज कितना है, और उसके अलावा यह कि वो किस ऑनर कौन है उस फाइल का, उनको कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रिविलेज लेवल्स वगैरह, उसके अलावा वो कब एक्सेस हुई थी और कब वो क्रिएट हुई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उस फाइल की उसका हम कहते हैं मेटा डाटा। और इसमें क्या है कि हमारे पास यूज लिमिटेड मेटा डाटा, कि हम बहुत लिमिटेड मेटा डाटा को यूज़ करते हैं। जो हमारा असल जो मेटा डाटा है वो यूज़ होगा हमारा ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद यह है कि यहाँ पे हमारे पास आता है हियरार्किकल सिस्टम, कि जो फाइल लेवल स्टोरेज है वो एक हियरार्किकल सिस्टम है, उसको फॉलो करता है। जो आप लोगों ने अगर लिनक्स से अगर आप फैमिलियर हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रूट ड्राइव होती है। अब रूट के आगे हमारे पास एक हियरार्की होती है, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास होम होती है, बिन होती है, /dev होती है, /etc होती हैं। तो ये डिफरेंट उसकी डायरेक्टरीज होती हैं जो कि शो करती हैं कि ये एक हियरार्की बेस्ड सिस्टम है। तो इसके आगे फर्दर होंगी। अब इसमें अगर आपने कोई चीज़ /bin में अगर सेव करनी है तो वो फॉर एग्जांपल आपने ये सारी डायरेक्टरी में सेव की तो उसका एक पाथ होगा जिससे आपको गुजर के उसको एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर ये हियरार्किकल सिस्टम होता है जो हमारा फाइल लेवल स्टोरेज में होता है, और ये नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS डिवाइसेस में यूज होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आती है तीसरी लेवल ऑफ स्टोरेज और वो है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होता है कि वो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज सेव होता है, ना इसमें कोई फाइल, जैसे हमारे ब्लॉक लेवल स्टोरेज में क्या होता था कि उसकी एक फाइल होती थी, उसको पहले ब्लॉक्स में कन्वर्ट होती थी और वो फिर FC और ISCSI के जरिए जाकर वो सैंड डिवाइसेस में सेव होती थी। और फाइल सिस्टम में क्या था कि हमारे पास हियरार्की बेस्ड सिस्टम था। लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है उसमें कोई हमारे पास हियरार्की बेस्ड सिस्टम नहीं है, कोई इसमें ब्लॉक्स में कन्वर्ट होने का सिस्टम नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एज इट इज जाके सेव होगा।
ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर्स डाटा एज ऑब्जेक्ट्स के तौर पे सेव करता है विद मेटा डाटा एंड ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। अब इसमें क्या है कि ग्लोबली यूनिक मतलब कि जो हमारे पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज थी उसमें यूनिक आइडेंटिफायर था, वो भी ब्लॉक्स पे था, जो ब्लॉक्स फाइल के बनते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर होगा, और ग्लोबली यूनिक से बना दिया है कि जो आइडेंटिफायर उस पर होगा वो ग्लोबली यूनिक होगा, मतलब कि उस पर उस जैसा कोई आइडेंटिफायर पूरी ग्लोब पे उस तरह का नहीं होगा। मतलब कि इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट AWS में S3 में यूज होता है, S3 जिसको हम कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो ग्लोबली जो आप उसका नेम रखते हैं वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग URL व्हाइल फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग की वैल्यू। अब क्या है कि इसमें जो हमारी जो इनमें हमारे पास ब्लॉक लेवल में और फाइल लेवल में क्या होता था कि हमारी जो एक्सेस जो हम करते थे वो माउंटेड ड्राइव्स के जरिए एक्सेस करते थे। जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है उसमें क्या है कि हम डिफरेंट URLs के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कि हमारे पास वो भी हम डिस्कस करते हैं। हाई स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, फाइल लेवल में क्या था कि हमारे पास हायरार्की स्ट्रक्चर था, मतलब कि पहले रूट आती थी, फिर हमारे पास /dev/bin/etc/home, तो वो क्या था कि उसमें हायरार्की बेस्ड सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज है जिसमें डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, मतलब फाइल हम फाइल 1 कह देते हैं, फाइल 2 इसको कह देते हैं, तो हमारे पास इस तरह की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जब भी एक्सेस करेंगे हम तो यहाँ पर हम उसको कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास F2 एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कॉल करेंगे, वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। मतलब ये इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद है कि जनरली 3 कॉपीज ऑफ डाटा इज मेंटेन्ड। अब ये जो 3 कॉपीज हैं ये AWS में होता है कि हमारे पास 3 कॉपीज, अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो उसकी 3 कॉपीज डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर 3 कॉपीज। प्रोटोकॉल्स यूज आर HTTP, जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनमें हमारे पास HTTP है, DNS है, TCP/IP है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में। ऑब्जेक्ट्स यूज डिटेल्ड मेटा डाटा and maintains versions of objects, also audited if required। अब मेटा डाटा इसमें क्या है कि जब हमें इसको एक्सेस करना होता है तो इसमें हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम पे बना हुआ है, उसकी किस डेट को क्रिएट हुआ था, उसका ऑनर कौन था, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उसका साइज कितना है। तो ये सारी आ जाती है मेटा डाटा में। और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होता है कि हमें मेटा डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर डिफरेंट वर्जन से यह है कि इसको आप ज़्यादा अच्छे से तब समझेंगे जब हम स्टोरेज के टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए यह है कि मेंटेन्स वर्जन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक S3 ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने उसमें कुछ चीज़ें सेव की हैं। अब आप थोड़ी देर बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो क्या है कि आपका एक वर्जन डिफरेंट बनेगा। मतलब कि आप पहले वर्जन था जिसमें कम फाइल्स थी, आपने उसके अंदर एडिशन ऑफ फाइल्स की तो इसका एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा जिसमें एडिशनल फाइल्स भी होंगी। तो इसमें यहाँ पर यह है कि हमारे पास डिफरेंट वर्जन भी उसके बनते हैं जैसे जैसे हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं। उसके बाद यह है कि वेंडर्स ऑफरिंग क्लाउड, जो वेंडर्स ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज ऑफर करती हैं उनमें हमारे पास AWS है जो कि S3 देता है। S3 जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज को यूज़ करता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ओरेकल है, गूगल, अलीबाबा, ये जितने भी पब्लिक क्लाउड्स हैं ये हमारे पास हमें ऑफर करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। तो हमने इसमें डिस्कस किया है कि हमारे पास डिफरेंट एक समरी कर लेते हैं इसकी। हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज हैं, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, फाइल लेवल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि हमारी एक फाइल है वो पहले ब्लॉक्स में कन्वर्ट होती है, इक्वल साइज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, वो फिर मूव करते हैं FC या SCSI इंटरफेसेस के जरिए और SAN डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये SAN में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइल लेवल स्टोरेज। फाइल लेवल स्टोरेज में हमारे पास हायरार्की बेस्ड सिस्टम होता है इसमें हमारे पास, और ये यूज़ होते हैं NAS के अंदर, नेटवर्क अटैच स्टोरेज में। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज ये है जो ये पब्लिक क्लाउड्स यूज़ करते हैं, पब्लिक क्लाउड्स। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और इसमें एज इट इज़ पूरा ऑब्जेक्ट जाके सेव होता है। तो आज हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिस्कस किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।